प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। परीक्षा का समय आ गया है। मुझे पूरा यकीन है आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठंड का समय है, यद्यपि सोने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए आपको काफी समय अब मिलेगा। आपके सारे पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गए होंगे। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नावली 6.3 में। आप ये भी जानते हैं इस त्रिभुज को मैंने छोड़ा था, बाकी मैं आगे गया था। अब आ जाते हैं फिर से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न क्रमांक 6 में मैं हूं बंधु। प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ चित्र बना है। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है कि ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। अब देख लें, ए बी ई, ए बी ई, इसको मैंने यहाँ अलग बनाया। ए बी ई सर्वांग सम क्या है? ए डी सी। ये ए डी सी। आप सर्वांग समता का नियम जानते होंगे। सर्वांग सम का मतलब है ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हों। तो चूंकि ए बी ई सर्वांग सम है, ये दिया है। ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी। ए सी डी यहां से उठाकर मैं इन त्रिभुजों को अलग क्यों बनाया, इसका कारण है आपको समझ में आए कि ये जो दो त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम है। इसका मतलब है इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखें, चाहे इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखें, तो इसके कोण, इसकी संगत भुजाएं पूरा एक दूसरे को ढक लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस त्रिभुज को उठाकर इसमें रखेंगे तो ये ए डी पर जाएगी, और ये ए बी ए सी पर जाएगी, और ये बी ई डी सी पर जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं corresponding part of congruent triangle। कहने का मतलब ये कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी पार्ट आपस में संगत पार्ट बराबर, संगत भाग बराबर होते। तो हम उसको सीपीसीटी लिख सकते हैं। ठीक है, corresponding part of congruent triangle। कहने का मतलब ये, फिर अभी लिखते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां दिया गया है ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी। ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी यहां मैंने लिख लिया। चूंकि ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, इसलिए ए बी बराबर होगा, यहां से देख लें, ए बी बराबर होगा ए सी। ठीक है, ए सी क्यों बराबर होगा भैया? इसका नियम है सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा और कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा कोण बराबर होते हैं। इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये ए बी ई सर्वांग सम ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी, इसलिए इनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होंगे। तो इसकी संगत भुजा ए बी की संगत ए सी है, और बी ई की संगत सी डी है। बी ई की संगत क्या है? सी डी है। और ए ई की संगत, ए ई की संगत क्या है? ए ई, यहां देखें, ए ई की संगत है ए डी। ए डी, ठीक है, ये भी सर्वांग समता के नियम से हो गया। सर्वांग समता का नियम का मतलब है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो चूंकि ए बराबर ए डी लिखे हैं, इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए डी बराबर ए ई। चाहे ए बराबर ए डी लिखें, चाहे ए डी बराबर ए ई लिखें, ये भी सर्वांग समता के नियम से हुआ। तो
इसको हम प्रथम मान लें, इसको हम द्वितीय मान लें, दूसरा समीकरण मान लें। ठीक है, ध्यान देना, हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी ई समरूप ए बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो समीकरण 2 से एक का भाग देने पर अब देखिए 2 ये है, 1 ये। ठीक है, तो AD बटे AB हम लिख सकते हैं, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। 2 से हम 1 का भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 से 1 का भाग देने पर, तो AE बटे AC हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए त्रिभुज ADE और ABC इन्हों को समरूप हमको करना है, इसलिए आप देखें अगर इसको हम अलग लिख दें, क्या त्रिभुज ADE और ABC को अलग लिख दें, तो आप देख लें दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, उन संगत भुजाओं का यहाँ दो त्रिभुजों की देखें, अगर हम ऐसा यहां लिख दें, क्या ADE, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो चित्र हम बाहर बना के आपको समझाना चाहते हैं। ये हो गया ABC। अब देखिए हम कहां पहुंच गए, AD बटे AB, इस भुजा की संगत भुजा ये, और हम AE बटे AC में पहुंच गए। आप ये देख लें, ये दोनों का ये कोण उभयनिष्ठ कोण है, ये दोनों का कोण है, इसलिए कोण A बराबर कोण A। और अब यहाँ AD बटे AB हो गया, AD बटे AB हो गया, हमने भाग दे दिया, तो AD बटे AB, AD बटे AB और AE बटे AC हमको मिल गया, और कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है दोनों के लिए। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से, जो समरूपता की कसौटियां आपको समझाए से, समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC, सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। देखें यही सिद्ध हुआ, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये बात समझ में आई। इसमें क्या करना है, हमको दिया गया है ABE सर्वांग सम ACD, तो सर्वांग समता के नियम से हमने लिख लिया कि AB बराबर AC, AB बराबर AC और AE बराबर AD, ये लिख लिया, AE बराबर AD। अब हम इस समीकरण को इस समीकरण से हमने भाग दे दिया, तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC मिल गया। अब इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना था। आप देख रहे हैं यहाँ उभयनिष्ठ कोण है, तो हमको दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, और एक कोण उनसे बनने वाला एक कोण बराबर मिल गया, इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC। बात समझ में आई, बस इतना सा करना है इसमें। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 6, आप इसको लिखिएगा, समझिएगा। अब इसमें जो समरूपता की कसौटी आपको बताई गई है बंधु, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, आपको समरूपता की कसौटी आनी ही चाहिए, अदरवाइज फिर ये बात समझ में नहीं आएगी। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। इसको मिटा दो, आपने लिख लिया होगा, वीडियो रोक कर इसको लिखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है,
अब प्रश्न क्रमांक 7, थोड़ा सा इसमें समय व्यर्थ जाता है हमको फिगर बनाने में, ठीक है। अब जैसा प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है उसी तरह से हम फिगर बना सकते हैं। यद्यपि प्रश्न क्रमांक 7 में आपका फिगर दिया गया है, थोड़ा सा समझे। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, ये 6.38 आपके किताब में चित्र बना है, ठीक है। आइए चित्र बना लेते हैं। ये हो गया आपका ये चित्र, यहाँ पर ये है शीर्ष लंब 90 डिग्री कोण, और इधर ये है आपका शीर्ष लंब, यहाँ 90 डिग्री का कोण। ओके, ए बी सी और ये डी, और यहाँ पर है ई, यहाँ पर है ई। ये दो जो प्रतिच्छेद बिंदु है AD और CE, जहां प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु है P, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का चित्र है। तो प्रश्न क्रमांक 7 उसमें दिया क्या है, 7 में दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसको हम यहाँ ऐसा लिख लेंगे जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AB और CE, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE है। CE एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये लिख लेंगे। अच्छा, शीर्ष लंब के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। शीर्ष लंब का मतलब है किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। C कोण की सम्मुख भुजा, C शीर्ष की सम्मुख भुजा AB है, तो ये CE AB पर लंब है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। और ये शीर्ष A से ये जो AD गया ये BC पर, चूंकि A कोण का A शीर्ष की सम्मुख भुजा BC है, तो ये CD BC पर लंब है। शीर्ष लंब का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यहाँ CE और AD ये दो त्रिभुज के शीर्ष लंब दिए गए हैं, जो AD और CE जो P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ध्यान ये देना है, यहाँ ये 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का है, तो इधर भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी रेखा पर जो दो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। शीर्ष लंब कह दिया गया तो इसका मतलब हो गया, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, AD लंब BC और क्या लिख सकते हैं, CE लंब AB पर, शीर्ष लंब है तो लंब। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण 90 डिग्री का, ठीक है। तो सिद्ध हमको क्या करना है, यहाँ 4 चीज सिद्ध करनी है। पहला देख लें, सिद्ध करना है, ठीक है। पहला क्या है, सिद्ध करना है। बड़ा सरल सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले में सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP AEP CDP। अब यहां देखिए,
AEP, CDP, AEP, CDP। अगर यहां आप देखें तो P दोनों में आ रहा है, इसका मतलब P कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। यद्यपि यहाँ पर ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ जब हम सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, तो यहाँ चित्र में देखें AEP CDP। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें कि AEP और CDP में कौन कोण बराबर हैं, या कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। जब ये हम पता लगाएंगे तो फिर हम समरूपता की कोई कसौटी लगा सकते हैं। तो यहाँ P तो कॉमन दिख ही रहा है दोनों में, तो लिखेंगे क्या, APE कोण APE बराबर कोण APE CPD, CPD शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, और कोण AEP बराबर कोण CDP दिया है, ये कोण बराबर है दिया है, मतलब समझ गए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है भाई, तो इधर भी 90 का है, उधर तो है ही, इधर तो है, इधर भी 90 का है, ये तो 90 का उधर दिया ही है, तो इधर 90 का है तो इधर भी ये भी 90 का होगा, समझिएगा। ठीक है, तो ये दिया है मतलब शीर्ष लंब है। ठीक है, तो यहाँ कोण APE कोण CPD यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख से हुआ, और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दिया है, चूंकि शीर्ष लंब दिया है तो ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ 90 डिग्री प्रत्येक लिख सकते हैं, दिया है प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, अतः कोण समरूपता से कोण समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज CDP। ये सिद्ध हो गया भाई, सिद्ध हुआ। ठीक है, इसी तरह ये बात समझ में आई। इसी तरह आप देख लें ABD, ये पहला सिद्ध करना है, ये दिखा दिए। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या सिद्ध करना है भाई, दूसरे में सिद्ध करना है ABD समरूप, सिद्ध करना है, दूसरे में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दूसरे में, दिया है आपके, दूसरे में सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। अब यहां आप देख लें, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD हमको सिद्ध करना है, तो ये B दोनों में है, इसका मतलब इन त्रिभुज का B कोण उभयनिष्ठ है, दोनों में है। अभी चित्र में एकदम क्लियर आपके समझ में आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ AEP समरूप CDP करना था, यहाँ ABD समरूप CBE करना है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, ये पॉइंट एक यहाँ लिखना जरूरी है, यहाँ आप लिख दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में
अब फिर यहां से ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज छूट गई। यहाँ पर क्या छूट गया, जैसे हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी डी, जिसको हमें समरूप सिद्ध करना था उन्हीं को लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, ये हम लेके चलेंगे। तो अब ए बी डी में ए बी डी सी बी ई, ए बी डी, ये देखिए ए बी डी सी बी ई, ये कोण दोनों के लिए है, तो लिख देंगे कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, उभयनिष्ठ कोण है, यहां लिख दें उभयनिष्ठ कोण, बस इतना लिख दें उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ए बी डी, चित्र में देखें ए बी डी सी बी डी, ये दोनों त्रिभुज लेके चल रहे हैं, तो ए बी डी कोण, कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी। अब दोनों में ए बी डी में देखें ये 90 डिग्री का है, सी बी ई में देखें ये 90 डिग्री का है, तो हम क्या लिख देंगे ए डी बी कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी सी ई बी, सी, यहां सी बी ई लिखना चाहिए, है ना, सी बी ई, सी बी ई, तो ए डी बी बराबर सी ई बी, सी ई बी प्रत्येक कितने का है, प्रत्येक 90 डिग्री का, इसलिए ये भी बराबर हो गए। अतः यहां पर लिख दें अतः कोण 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 समरूपता से कोण कोण समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई, ये सिद्ध हो गया, यहाँ पर ये सिद्ध हो गया, बात समझ में आई, यहाँ ये सिद्ध हो गया, इसको लिख लीजिएगा। दो फिनिश हो गए, अब तीसरा देख लें, यहां पर देख लें तीसरा क्या कहा, ए ई पी ए डी बी, अब इसमें ए उभयनिष्ठ है, ए ई पी लिखा है ना, ए ई पी ए डी बी, ए ई पी ए डी बी, अब इन दोनों में ए उभयनिष्ठ है ना, तो तीसरे में हम क्या लिखेंगे, तीसरे में दिया है, और दिया है तो शुरू में लिख दिया जो दिया गया है, दिया है यहां पर लिखा है, तीसरे में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तीसरे में सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, बस इसमें भी दो कोण बराबर है, तो कोण कोण समरूपता से ये भी समरूप हो गया। अब इसमें कौन कोण बराबर है, ए ई पी में पी ए ई लिख दें, कोण पी ए ई बराबर पी ए ई बराबर कोण बी ए डी, क्यों भाई उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख दें उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण लिख दें यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण। और दूसरा क्या है, दूसरा देख लें, ए ई पी में ए ई पी कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी, ये दोनों प्रत्येक कितने के हैं, ये दोनों प्रत्येक कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। अतः वही चीज कोण कोण समरूपता से
कोण कोण समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज ADB, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। इन दोनों को उतार लीजिएगा। ठीक है, अब चौथा जो प्रश्न क्रमांक 7 में बंधु चौथा दिया है ना, तो चौथा भी PDC देखें, इसको रोक करके आप लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक चौथे में PDC BEC PDC BEC, इसमें दोनों में PDC, ठीक है, और BEC, PDC और BEC। तो PDC में ये कोण 90 डिग्री का है, BEC में ये कोण 90 डिग्री का है, और कोण भी दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण कोण समरूपता से। अब आप तीन इसको लगा लेंगे तो चौथा आपको बन जाएगा। PDC को देखें, PDC कोण ही 90 डिग्री का है और BEC भी 90 डिग्री का है और कोण भी उभयनिष्ठ है। इस तरह से ये भी कोण ये चारों कोण समरूपता की कसौटी से चारों समरूप सिद्ध हो जाएंगे। इसको मैं अब मिटाऊंगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। ठीक, प्रश्न क्रमांक 8। अब अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर यहाँ पर अभी कोण समरूपता से ही संबंधित सवाल हैं। यद्यपि इसके पहले जो था 6 नंबर में, उसमें भुजा समरूपता की कसौटी थी। प्रश्न क्रमांक 8, सबसे पहले मैंने जब इसको शुरू किया था आपको बताया था, यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप चित्र को समझिए प्लीज। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 के लिए चित्र बना नहीं है, जैसा कह रहा है वैसा आप चित्र बना दें। क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न क्रमांक 8 में कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। समांतर चतुर्भुज, ये मैंने बना दिया, समांतर चतुर्भुज ABCD। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, ये AD भुजा हमने ये बढ़ा दिया, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। मान लो यहाँ E बिंदु है, स्थित E एक बिंदु है जहां BE भुजा CD को ये BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये F प्रतिच्छेद बिंदु होगी, F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लें। तो यहां दिया है, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, जिसमें अब देखिए, इसमें कहा गया है कि AB पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। यही चीज लिख लेंगे, जिसमें भुजा AD पर E एक बिंदु है, वही चीज लिख लेते हैं जो प्रश्न में दिया, बिंदु है जहां
BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, राइट, प्रतिच्छेद करती है। यही चीज लिख लिए। अब सिद्ध क्या करना है, ये दिया है, हमने लिख लिया, दिया है, इंपॉर्टेंट है लिखना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध इसमें क्या करना है हमको, जो दिया है इसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए जो दिया है, सिद्ध करना है ABE त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, त्रिभुज CFB, ABE समरूप त्रिभुज CFB, ABE समरूप त्रिभुज CFB। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्रमाण जो देंगे उसमें हम लेके चलेंगे इन दो त्रिभुजों को, इसको है ना, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में। ठीक है, कोण ABE की बात कर रहे हैं, कोण EAB, कोण EAB बराबर कोण, इसको हम लिख रहे हैं EAB, यहां ध्यान दीजिएगा EAB, तो इसको हम लिखेंगे CBCF, कोण BCF, ये BCF, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों भाई बराबर है, सीधा सा मतलब है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप जानते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, यहाँ जरूर लिखेंगे ब्रैकेट में। प्रमाण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही, ब्रैकेट में वो चीज लिखे। ठीक है, तो EAB कोण BCF के बराबर हो गया। अब एक चीज और देख लें, क्या, ये कोण इस कोण के बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे, जब दो समांतर रेखा को, अब देखिए AE समांतर BC है, चूंकि AD समांतर BC है, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं भाई, AD समांतर BC है, तो AD को आगे बढ़ाए तब ना ये BAE बना, तो ये AE समांतर BC है और ये BE तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये इस तरह, ये कहलाते हैं क्या, एकांतर कोण। तो हम लिखेंगे कि कोण AEB बराबर, कोण AEB बराबर CBF, कोण CBF एकांतर कोण, एकांतर कोण है। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए, एकांतर कोण किसे कहते हैं। ठीक है, ये AE समानांतर BC है और ये BE तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर है, ये एकांतर कोण है। इस तरह जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखा, अतः हम लिख देंगे, अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज CFB,
CFB, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 8, इसमें चूंकि चित्र दिया नहीं है, इसमें चित्र हमको बनाना पड़ता है, बड़ा कठिन काम नहीं है, जैसा उसमें प्रश्न में लिखा है उसी तरह से हम चित्र बना देते हैं। ठीक है, इसी से प्रश्न क्रमांक 9 में तो चित्र बना है और सीधा सा इसमें दिया है कि ABCAMP। चित्र में अगर आप जाएं तो ABC, मैं इसका हिंट दे देता हूं, ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 में चित्र बना है बंधु और वो सरल है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। मैं आपको चित्र समझा देता हूं मेरे भाई, इसमें सीधा सा ये बना है चित्र आपका ऐसे, ये गया, ये हुआ 90 डिग्री का और इधर से ये गया। ठीक, ये भी है, ओहो 90 डिग्री नहीं लग रहा है, ये लग रहा है 90 डिग्री, ये इस तरह का ये चित्र है। ठीक है, ABC, यहाँ है A B, ये C है और ये P है, ये आपका M। चित्र में ही देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर ABC त्रिभुज की बात करें तो ये 90 डिग्री का है। ठीक, ABC की बात करें तो ये 90 डिग्री का है, AMP की बात करें तो ये 90 डिग्री का है, ये कोण ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में हम देख लें, दिया है, क्या दिया है बंधु, प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है, लिख लें, त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP। ठीक है, में कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज ये दिया। ठीक है, सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। अब मैंने आपको बता दिया ABC समरूप AMP, तो कोण ABC बराबर कोण AMP, दोनों 90 डिग्री के हैं और ये कोण A उभयनिष्ठ है, तो कोण कोण समरूपता से समरूप हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रमाण हमको सिद्ध करना है, तो जब प्रमाण में हम सिद्ध करेंगे तो लेके क्या चलेंगे, ये पहला है, सिद्ध करना का पहला है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में क्या लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण AMP 90 डिग्री प्रत्येक, ये दिया है 90 डिग्री प्रत्येक दिया है भाई, ये क्या है, ये दिया है, ये ABC ये 90 डिग्री का है, AMP ये 90 डिग्री का है। ठीक, और कोण BAC बराबर कोण MAP ये भी ये उभयनिष्ठ है, तो इसमें क्या लिख देंगे,
उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण इसको लिख देंगे। अतः उभयनिष्ठ ये दोनों के लिए है, ए बी सी के लिए भी है, ए एम पी के लिए भी ये कोण है, तो उभयनिष्ठ हो गया। अतः कोण 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी सिद्ध हुआ। फर्स्ट क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब दूसरे में जो लिखा है, सिंपल सी बात लिखी है, सी ए बटे पी ए, सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी। दूसरा यहां देख लें, दूसरा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सी ए बटे पी ए, सी ए बटे पी ए बराबर, सी ए बटे पी ए बराबर बीपी बटे एम पी, बीपी बटे एम पी। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, आप प्रमाण में सीधे लिख देंगे, क्योंकि अभी हम त्रिभुज प्रमाण में चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी यहां लिख देंगे, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ए बी सी और ए एम पी हम दोनों को समरूप सिद्ध कर चुके हैं। अतः हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः एस 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 समरूपता से सी ए बटे पी ए बराबर बीपी, क्या है, बीपी नहीं बीसी है, यहां पर बीसी है, ये बीसी बटे क्या लिख देंगे, बीसी बटे एमपी। ये भी सिद्ध हुआ। सीधा सा मतलब ये है, दूसरे में हमको ये सिद्ध करना था, हम त्रिभुज ए बी सी ए एम पी को समरूप सिद्ध कर चुके हैं, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो अब चूंकि ये समरूप हो गया, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं, ए बी बटे ए एम, बी सी बटे एम पी और सी ए बटे पी ए, ये हम लिख सकते हैं। हमको जितना जरूरत थी उतना लिख दिए, एक हमने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, ए बी बटे ए एम हमने छोड़ दिया, चूंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हम बराबर में वो भी लिख सकते थे, हमको ये दो जरूरत थी, इसलिए हमने इसको लिख लिया। तो समरूप यहाँ सिर्फ लिख दें, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज, ये जो लिखा है ना, अतः यस 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 समरूपता से हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या तो ये कहें समरूप त्रिभुज के अनुपात समानुपाती, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती होते हैं। इसी बात को हम कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ सबसे ज्यादा समझना ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लें, फिर एक चीज मैं और समझाता हूं, इसको आप प्लीज वीडियो रोक के लिखिएगा। यहां मैंने यद्यपि आपको समझाया कि सबसे ज्यादा जरूरी है, यहां अगर लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, इसी से आपको समझाने की मैं कोशिश, अगर ऐसा लिखा है तो ये ए बी की संगत हो गई, क्या, ए एम, ए बी की संगत ए एम हुई, ठीक है, बी सी की संगत
BC की संगत ये MP हुई, MP दिख रहा है, AB की संगत AM, BC की संगत MP और CA की संगत PA, CA की संगत PA, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये संगत भुजाएं हो गई, तो इन संगत भुजाओं का AB बटे AM बराबर BC बटे MP बराबर CA बटे P, यही यहां मिल गया। और आपको बता दूं, कोण A का संगत कोण होगा क्या, कोण A, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ हो गया। और कोण B का संगत कोण होगा क्या, M, कोण M। और उसी तरह कोण C का संगत कोण होगा क्या, संगत का चिन्ह कोण P। हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अगर हम इसको AB लिखें तो इसको हम AM ही लिखेंगे, AP नहीं लिख सकते। हमको ये समझना इंपॉर्टेंट है। एकदम मैंने शुरू करा था इस प्रश्नावली को तो आपको पूरा ये संगतता का नियम समझाने का प्रयास किया था। तो प्यारे बच्चे, आज इतना ही। तो प्लीज मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये कहता ही रहूंगा कि अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज ये अपने मित्रों को भी बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। अपने समस्या को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को प्लीज सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।